हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज सिग्मा और पाई बॉन्ड्स इक्वल नंबर में फॉर्म करेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन इज XeO4, सेकंड ऑप्शन इज CN2, थर्ड ऑप्शन इज CS2CN2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज HCO3 माइनस. So please note the key concept of this question, and this is Lewis dot स्ट्रक्चर. यानी हमें इन मॉलिक्यूल्स का लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि ये कितने सिग्मा बॉन्ड्स और कितने पाई बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं. अगर मैं जेनॉन की बात करूं तो ये ग्रुप 18 का एलिमेंट होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से, कुछ O डबल एंड देन O 1 2 3 4 5 6. तो क्लियरली जेनॉन दो इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेगा ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड फॉर्म करने में, लाइक दिस. तो अगर मैं किसी भी डबल बॉन्ड की बात करूं तो एक डबल बॉन्ड के अंदर होता है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड. तो इसका मतलब जेनॉन यहाँ पर टोटल 4 डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. इसका मतलब ये यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो ये हमारे सॉल्यूशन में आ जाएगा. नाउ ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी में हमारे पास है CN2 मॉलिक्यूल. अब अगर मैं CN2 मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मुझे इसमें सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना होगा. कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, जबकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मैं इसे कुछ यूं ड्रॉ कर सकता हूँ. एंड इन द सिमिलर फैशन कार्बन 1 2 3 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर. तो क्लियरली कार्बन एक इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, एंड यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे. तो अगर मैं इस पूरी स्पीशीज को ऑब्जर्व करूं तो यहाँ से मुझे एक सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा, जबकि दो स्पॉट पर हमारे पास यानी A स्पॉट एंड B स्पॉट, यहाँ पर हमें एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हुए मिल रहा है. A एंड B आर ट्रिपल बॉन्ड्स, एंड किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है एंड दो पाई बॉन्ड्स होते हैं. तो हमारे पास दो ट्रिपल बॉन्ड्स थे, इसका मतलब यहाँ पर दो सिग्मा होंगे जबकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ओवरऑल मैं पूरी स्पीशीज की सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करूं तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड A एंड B स्पॉट से एक एक सिग्मा बॉन्ड आएगा, यानी कि टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे एंड 4 पाई बॉन्ड बनेंगे. यानी कि हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की अमाउंट इक्वल नहीं है इस ऑप्शन में, तो ये हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा. ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन सी इज CH2CN2. CN2. अगर मैं इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं इस कार्बन को कंसीडर करता हूं सबसे पहले. कार्बन 1 2 3 4. तो यहाँ से दो सिंगल बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन के साथ फॉर्म होंगे, जबकि दो इलेक्ट्रॉन्स CN मॉलिक्यूल के साथ फॉर्म करेगा एक सिंगल बॉन्ड. नाउ यहाँ पर अगर मैं सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करूँ तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स तो यूं ही फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 4. एंड यहाँ पर जो दो ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं इसमें एक सिग्मा मिलेगा मुझे. तो 2 into 1 सिग्मा, टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड्स मिल गए. जबकि अगर मैं पाई बॉन्ड्स काउंट करूं तो एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं, एंड यहाँ पर हमें 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड ये सेकेंड ट्रिपल बॉन्ड. तो इसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स होंगे एंड ऐसे दो है. तो टोटल 4 पाई बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं इस मॉलिक्यूल में. क्लियरली यहाँ पर भी सिग्मा और पाई का काउंट सेम नहीं है, तो सी हमारे आंसर में नहीं आएगा. ऑप्शन डी की बात करूँ दिस इज HCO3 माइनस. तो अगर मैं इसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से. यहाँ पर एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और दूसरा ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे
तो ये यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, एंड देन एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन अपने पास रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो टोटल इस ऑक्सीजन पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे विद अ नेगेटिव चार्ज, एंड ये यहाँ से सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करूँ तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, थर्ड सिग्मा, एंड इस डबल बॉन्ड में हमें एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स मिल गए और एक पाई बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड भी होता है। तो क्लियरली यहाँ पर भी सिग्मा और पाई बॉन्ड सेम नहीं है, यानी ये भी हमारे सॉल्यूशन में नहीं। So the correct option of this question is option A, XeO4. I hope. Thank you.